बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु ख़ियारुश्शर्त जाइज़ुन फ़िल बै'i लिल-बाई वल मुश्तरी व लहुमल ख़ियारु सलासत अय्यामिन फमा दूनहा वल अस्लु फ़ीहि मा रुविया अन्न हब्बान इब्न मुनक़िद बिन अम्र वल अंसारी कान युक़बनु फ़िल बयाआति फ़क़ाल लहु नबी अलैहिस्सलाम इज़ा बायअत फ़क़ुल ला ख़िलाबत वलियल ख़ियारु सलासत अय्यामिन। बस ख़ियार शर्त के अहकाम व मसाइल का बयान। इब्तिदा में बै की एक किस्म बैए गैर लाजिम बयान की गई थी। वो बै जो मुकम्मल होने के बावजूद शरअन लाजिम नहीं होती, और फिर उसकी 3 किस्में बयान की गई थी, बल्कि 4। बै बेशर्तिल ख़ियार, ये भी गैर लाजिम है। बै बेशर्ती ख़ियारिर रु'या, ये भी गैर लाजिम है। बै बेख़ियारिल ऐब, ये भी गैर लाजिम है। और बै बिल इस्तिहक़ाक़, ये तमाम अक़साम बैए गैर लाजिम के हैं। इस बाब में उन्हीं अक़साम में से पहली किस्म को ज़िक्र किया, ख़ियार शर्त से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल को। बाब के तहत मसाइल की तफ़सीलात को पढ़ने से पहले तमहीदी तौर पर चंद बातों को ज़हन नशीं रखना चाहिए। पहली बात यह है कि मवानिअ बै कुल 5 हैं। जो चीज़ें बै को रोकती हैं अपना असर दिखाने से, अपने हुक्म को साबित या लाजिम करने से, वो बै के मवानिअ कुल 5 हैं। नंबर 1, जो खुद बै को इनेकाद से रोक दे, जैसे ऐसी चीज़ को बेचना जो बै का महल न हो। किसी ने आज़ाद को बेचा, गैर माल को बेचा, तो ये मबी का गैर महल होना मानिअ है, और ये बै ही को इनेकाद से रोकता है। इसलिए इस सूरत में ये बै बातिल होती है, बिल्कुल मुनाकिद नहीं होती। नंबर 2, जो बै को तमाम होने से, मुकम्मल होने से रोके, यानी उसमें बै की इब्तिदा तो हो जाती है, लेकिन वो बै ताम नहीं होती है, तो वो ऐसा माने हुआ जो तमामे बै को, बै के मुकम्मल होने को रोकता है। जैसे गैर के माल को उसकी इजाज़त के बग़ैर बेच देना,
तो यहाँ ईजाब व कबूल अहल से महल में माल मुतक़व्वम में सादिर हुआ शराइत के मुताबिक, इसलिए इब्तिदाए अक़्द इनइक़ाद अक़्द तो हो गया, लेकिन वो माल गैर का है, उसमें गैर का हक़ मुताल्लिक़ है, इसकी वजह से वो बै ताम नहीं हुई बल्कि गैर की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है। ये माने की दूसरी किस्म है। इन दोनों अक़साम को मुस्तकिल बाब के तहत साहिब हिदाया ने बयान नहीं फरमाया, ज़िम्नन इनका बयान अपने अपने मौके पर आ जाएगा। माने की तीसरी किस्म वो माने हैं जो बै के हुक्म के सबूत को रोके, यानी बै मुनअक़िद भी हो गई और ताम भी हो गई, मुकम्मल हो गई इजाब व कबूल के साथ, लेकिन माने ने उसके हुक्म को रोक दिया। और हुक्म क्या है? सबूत मिल्क, बाय और मुश्तरी के लिए उसको रोका। वो माने हैं शर्त ख़यार। किसी ने अपना सामान बेचा, मुश्तरी ने कबूल किया इस शर्त के साथ कि बाय को या मुश्तरी को या बैक वक्त दोनों को 3 दिनों तक इस बै में इख्तियार हासिल होगा। अगर वो चाहे तो इसकी इजाज़त 3 दिन के अंदर दे दे, फबिहा बैजायज़ हो जाएगी, और अगर वो चाहे तो इसको फस्ख कर दे, रद्द कर दे। इस शर्त के साथ जब बै की जाती है अपने माल की, तो बै मुनाकिद भी हो जाती है और ताम भी हो जाती है, लेकिन जब तक ये शर्त लागू है उस वक्त तक उस बै का हुक्म साबित नहीं होता, यानी मिल्क साबित किसी के लिए नहीं होती। ये माने हैं सबूत मिल्क से, हुक्म से। और माने की चौथी किस्म है वो माने जिसके साथ बै मुनाकिद भी हो गई, ताम भी हुई और उसका हुक्म साबित भी इब्तिदाअन हुआ, लेकिन उसका हुक्म ताम नहीं हुआ। तो बस ये माने हुक्म के तमाम को रोकता है कि उस माने के साथ हुक्म मुकम्मल नहीं होगा, ताम नहीं होगा। वो है ख़यारे रुयत। मुश्तरी ने कोई सामान बग़ैर देखे हुए बै के ज़ाब्ते के मुताबिक ख़रीद लिया, तो उसमें बै मुनाकिद भी हुई, ताम भी हुई और मिल्क भी उसको साबित हो गई, सबूत मिल्क भी हो जाता है। लेकिन वो मिल्कियत ताम अभी नहीं है, मुकम्मल अभी नहीं है, क्योंकि उसने देखा नहीं। उस पर पूरे तौर पर राज़ी उस वक्त होगा जब वो उसको देखेगा। जब रज़ामंदी मुकम्मल देखने पर होगी तो मिल्क भी ताम उस रज़ामंदी के बाद ही होगी, और अगर उसकी रज़ामंदी देखने के बाद मुकम्मल नहीं हुई तो उसकी मिल्क भी मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि उसके फस्ख करने से ये मामला फस्ख हो जाएगा। और माने की 5वीं किस्म है ख़यारुल आइब। मबी को देखभाल के ख़रीदा, लेकिन उसमें कोई मख्फी आयब था या ज़ाहिर ही आयब था, लेकिन ये जान नहीं सका, समझ नहीं सका। कब्ज़ा कर लेने के बाद अपने पास जब उसको लाया तब उसको उस आयब का इल्म हुआ। अब उसको ख़यार आयब हासिल होता है। ये ख़यार आयब माने है लुज़ूम हुक्म से, हुक्म के लुज़ूम से, यानी इस सूरत में बै मुनाकिद भी हो गई, मुकम्मल भी हो गई, उसका हुक्म साबित भी हुआ, मुकम्मल मिल्क भी उसको हो गई। कब्ज़ा कर लिया तो रकबा की मिल्क भी हो गई, यद की मिल्क भी हो गई, ताम मिल्क हो गई।
लेकिन वो उस पर लाजिम नहीं है कि उस मिल्क को उसमें बाकी रखे। अभी यहाँ हुक्म लाजिम नहीं हुआ। इसी वजह से ख़ियार ऐब की सूरत में मुश्तरी को इख्तियार होता है कि वो चाहे तो उस ऐब के साथ ही कबूल कर ले उसको, और अगर चाहे तो आपस की रज़ामंदी से बाय अगर सपोर्ट करे तो फ़स्ख कर ले, और बाय सपोर्ट नहीं करे उस ऐब का इनकार कर दे कि ये मेरे यहाँ से ऐब नहीं था, आप तो देख कर लिए हुए हैं, तो फिर काजी के पास उस बाय के ख़िलाफ़ केस करके और अपने मौक़िफ़ और मुद्दा को बयना से साबित करके काजी से रद्द और फस्ख का फ़ैसला करा ले। बहरहाल ख़ियार ऐब की सूरत में अगर वो अक़्द को फस्ख करना चाहता है तो ख़ियार शर्त और ख़ियार रुयत की तरह तन्हा इसमें मुस्तकिल नहीं है, क्योंकि ये ताम है मिल्क, सिर्फ लाजिम नहीं है बस, बल्कि वो मोहताज है फ़रीक़े सानी की रज़ामंदी का, और अगर वो इनकार करता है तो फिर वो मोहताज है क़ज़ाए काजी का, इसका फस्ख कोर्ट करेगा। ये मसला है ख़ियार ऐब का। ये 5 मवाने हैं। साहिब हिदाया ने इन आखिरी 3 मवाने को मज़कूरा तरतीब के मुताबिक तफसील से एक एक बाब के तहत ज़िक्र किया। पहले बाब ख़ियारी शर्त है, उसके बाद बाब लाएंगे दूसरा बाब ख़ियारी रुया, और उसके बाद तीसरा बाब लाएंगे बाब ख़ियारी ऐब। एक तो तमहीदी बात ये ज़हन नशी रहनी चाहिए, याद हो गया आप लोगों को या एक बार और अर्ज़ किया जाए? मवाने बै 5 है। नंबर 1, जो नफ्से बैही के लिए माने हो, जैसे मबी का गैरे महल होना, आक़िदैन का गैरे अहल होना, ये सब क्या है? नफ्से बै से माने हैं, और इस सूरत में बै बातिल होती है। नंबर 2, तमामे बै से, तकमीले बै से जो माने हो, जैसे गैर के माल को उसकी इजाज़त के बग़ैर बेचना, बै मौकूफ़ की सूरत। इन दोनों को मुस्तकिल बाब में बयान नहीं किया, अलबत्ता अपने अपने मौके पर इनकी तफसील बयान की है। बै बातिल को बाबुल बैल फासिद में बयान किया, और बै मौकूफ़ को एक मुस्तकिल फ़सल में उसके आखिर में बयान किया। और नंबर 3, जो इब्तिदाए हुक्म सबूते हुक्म को माने हो, ख़ियार शर्त, या तमामे हुक्म को माने हो, ख़ियार रुयत, या लुज़ूमे हुक्म को माने हो, ख़ियार ऐब। ख़ियार ऐब में फस्ख कराने के लिए तराज़ी तरफ़ैन या क़ज़ाए काजी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मबी पर कब्ज़ा मुकम्मल हो जाने के बाद मिल्क उसकी ताम हो चुकी है मुश्तरी की। अब उसको इख्तियार मिला हुआ है ऐब की वजह से कि चाहे तो उसको रद्द करे, तो रद्द करेगा तो दूसरा राज़ी होकर रद्द वापस ले ले तो ठीक है, वरना फिर काजी का फ़ैसला लेना होगा, कोर्ट से कराना होगा। दूसरी तमहीदी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त के साथ बेचने से मना फरमाया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व शर्तिन, शर्त के साथ बेचने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये हदीस आला दर्जे की सही हदीस है, और तमाम अइम्मे फ़ुक़हा ने इसको कबूल किया है। इसीलिए शर्त के साथ बेचना ये फासिद है बिल इज्मा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बै
तसर्रुफ़ तमलीक है, जिसमें एक शख्स दूसरे को अपने माल का मालिक बनाता है, और तमलीक को शर्त पर मुअल्लक कर देना कि ये शर्त पाई जाएगी तब तमलीक होगी, ये माना में क़िमार के है, जुए के हो जाता है। और क़िमार, जुआ, ये शरअन हराम है, तो उसके माना में हो जाने की वजह से शर्त के साथ बै भी नाजायज़ हो जाती है। इसीलिए हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमा दिया। बस इस उसूली मुमानात का तकाज़ा, जिसको फ़ुक़हा की इस्तिलाह में कहा जाता है कि क़ियास का तकाज़ा, ये है कि शर्त ख़ियार के साथ भी बै जायज़ ना हो, फासिद हो। लेकिन बाज़ दफ़ा ख़रीदने वाला ना तजर्बाकार होता है या कम फ़हम होता है, मामलात का फ़हम, सामानों की शनाख्त का फ़हम नहीं होता, कम होता है, तो उस वक्त ख़रीदने वाले को उस ख़रीदारी में खसारा हो, ठग लिया जाए, ये ज़रर का एहतिमाल होता है। इसी तरह कभी बेचने वाला कम फ़हम है या ना तजर्बाकार है, उसे अपने सामान की असल कीमत का अंदाज़ा नहीं है और वो बेच रहा है, तो वहाँ भी खसारा का एहतिमाल है कि उसको सस्ते में ख़रीद कर ठग दिया जाए, जिसमें उसका ज़रर है। और इस्लाम का ये उसूल मैं बता चुका हूँ, ला ज़ररा वला ज़िरारा फ़िल इस्लाम। इस्लाम में न इब्तिदाअन ज़रर पहुँचाने की कोई गुंजाइश है और न मुकाबले और बदले में एक दूसरे को ज़रर पहुँचाने की गुंजाइश है। बस ज़रूरत पेश आई, हाजत मुतहक्क़क़ हुई कि इस ज़रर को दूर किया जाए, बस ज़रर दूर करने की हाजत और ज़रूरत के पेश नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै में ख़ियार की शर्त को जायज़ करार दिया। ये है इसके जायज़ होने की हिकमत, तफसील, और ये बिल इत्तिफ़ाक़ है कि हाजत की वजह से ये जायज़ करार दिया गया, खिलाफ़ क़ियास, खिलाफ़ उसूल। और इस सिलसिले में अहादीस में जो सबसे मारूफ वाक़या मरवी है, वो वाक़या ये है कि एक सहाबी रसूल हैं हब्बान इब्ने मुनक़िज़ इब्ने अम्र अल अंसारी, इनके सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से दिमाग और ज़बान दोनों पर असर था। ज़बान भी बोझल हो गई थी और दिमाग भी तेज़ काम नहीं करता था। उसकी मिसाल हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम रहमानी साहब, जब भी सर में तेज़ चोट लगेगी और आदमी बच जाएगा तो दिमाग और ज़बान दोनों पर उसका असर पड़ता है। तो जब ये खरीदते थे तो ये ठग लिए जाते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन्होंने इसकी शिकायत की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि जब आप
ख़रीदो फ़रोख्त का मामला करें तो कह दिया करें कि ला खिलाबता, धोखेबाजी नहीं होगी, न मेरी तरफ से आपके लिए, न आपकी तरफ से मेरे लिए। वलियल खयारू सलासता यामिन, और मुझे 3 दिन तक इख्तियार रहेगा इसके नफ़ा नुकसान को परखने का। लिहाजा मैं उस दौरान चाहूँ तो इसकी इजाज़त दूँ और चाहूँ तो फ़स्ख़ कर दूँ। ये आपने उनसे फरमाया। चुनांचे उसके बाद वो इसी तरह से ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे, और घर वाले जब देखते उनकी ख़रीदी हुई चीज़ को तो कहने लगते कि आप तो ठग लिए गए। तो उसके जवाब में फ़रमाते कि कोई बात नहीं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया है। अगर आप लोग कहते हैं कि इसमें मैं ठगा गया तो मैं जाके वापस करके आता हूँ। ये वाक़या इस ख़ियार शर्त के सिलसिले में मारूफ़ है, हब्बान इब्ने मुनक़िज़ इब्ने अम्र अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। लेकिन ये उनकी खुसूसियत नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आम हुक्म फरमा दिया बै के अंदर कि जिसे भी ज़रूरत हो वो इस हुक्म से फ़ायदा उठा सकता है, अपने लिए ख़ियार की शर्त लगा सकता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि एक साहब ने इसी हुक्म से फ़ायदा उठाते हुए ऊँट ख़रीदा और अपने लिए 4 दिन का ख़ियार लगाया, ख़ियार की शर्त लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बै को बातिल करार दिया, यानी फासिद करार दिया। ये बातिल फासिद के माना, और इरशाद फरमाया कि अल खयारू सलासता अय्यामीन, खयार 3 दिन तक होता है। इससे पता चल गया कि खयार का हुक्म उनकी खुसूसियत नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा किराम का इस पर इजमा रहा कि वो खयार की शर्त के साथ बैअ व शरा को जायज़ समझते थे, किया करते थे, और इसीलिए तमाम अइम्मा फ़ुक़हा का इस पर इजमा और इत्तेफ़ाक़ है कि खयार की शर्त लगाकर बैअ व शरा करना जायज़ है। उसके बाद एक बात ये जाननी चाहिए कि खयार शर्त में हुक्म की इजाफ़त उसके सबब की तरफ की गई है। शर्त का खयार यानी शर्त की वजह से हासिल होने वाला खयार, जैसे खयार रुया में भी सबब की तरफ इजाफ़त है और मुज़ाफ़ अदम महज़ूफ़ है, अदम रुयत की वजह से हासिल होने वाला खयार, और खयार ऐब में भी हुक्म की इजाफ़त सबब की तरफ है, ऐब की वजह से हासिल होने वाला खयार। तो इसलिए इसको खयारुश शर्त कहा जाता है। और चूँकि ये खयार की शर्त लगाने से हासिल होता है, तो जहाँ मुराद खयार की शर्त लगाना हो तो उस वक्त इसको शर्तुल खयारी कहा जाएगा, खयार की शर्त लगाना। तो बहुत सी दफ़ा तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको खयार शर्त कहें या शर्त खयार। क्या है ये खयार शर्त है असल में, क्योंकि ये शर्त से हासिल होता है, और खयार की शर्त लगाई जाती है इस माना में ये शर्तुल खयार है, खयार की शर्त है। तो दोनों ही अपने अपने मौका और महल पर इस्तेमाल सही है, दुरुस्त है जी। उसके बाद जो इबारत पढ़ी गई उस इबारत में वही मसला है जो आपको मालूम हो चुका कि खयार शर्त बै में जायज़ है, यानी खिलाफ क़यास हदीस शरीफ से
साबित है और इसको तमाम अइम्मा फ़ुक़हा ने कबूल किया है बिल इजमा। लिल बायई वल मुश्तरी वलहुमा, बाय के लिए और मुश्तरी के लिए और उन दोनों के लिए, इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद जुमला मुस्तकिल होगा जो दूसरे मसले के बयान के लिए होगा कि अल ख़ियारु सलासत अय्यामिन फमा दूनहा, कि ये ख़ियार शर्त 3 दिन या उससे कम होगा। फ़ा ये औ के माना में होता है इस तरह की ताबीर में। वल अस्लु फ़ीही मारुइया, और इसकी दलील, असल यहाँ बमाना दलील है, इसकी दलील वो हदीस शरीफ है जो रिवायत की गई है कि हब्बान इब्न मुनक़िज़ इब्न अम्र अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठगे जाते थे, नुकसान और खसारा उठा लिया करते थे फिल बेआत, ख़रीदो फ़रोख्त में। तो उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा बायाता, जब आप ख़रीदो फ़रोख्त करें तो कह दें ला खिलाबता, कोई धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए। वलियल ख़ियारु सलासत अय्यामिन, और मुझे 3 दिनों तक इख्तियार हासिल है। जी। अक्सरु मिन्हा वक़ाल यजूज़ु इज़ा सम्मा मुद्दतन मालूमतन फ़ी हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु अजाज़ अल-ख़ियार इला शहरैन व लिअन्ना अल-ख़ियार इन्नमा शुरिअ लिल हाजति इला अत-तरब्बी लियंदफ़िअल गबनु वक़द तमस्सुल हाजतु इलल अक्सरी फसार कत्ताजील फ़ी समरी। बस 3 दिन से ज़्यादा ख़ियार की शर्त लगाना जायज़ है या नाजायज़, ये अइम्मा के दरमियान मशहूर इख्तिलाफ़ी मसला है। लिहाजा इस सिलसिले में पहले इख्तिलाफ़ अइम्मा को ज़हन नशीं करना चाहिए। हमारे अहनाफ में से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम ज़ुफ़र और हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाहु ताला, इन तीनों अकाबिर अइम्मा का मसलक ये है कि 3 दिनों से ज़ायद की शर्त लगाना जायज़ नहीं है, शर्त फासिद है। 3 दिन या उससे कम की शर्त लगाना ये जायज़ है। हमारे अहनाफ में से साहिबैन और अइम्मा सलासा में से इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि अगर ख़ियार की मुद्दत मुअय्यन और मुक़र्रर कर दी जाए तो 3 दिन से ज़्यादा मुद्दत की भी शर्त लगाना जायज़ है। वो आक़िदैन की सवाबदीद और मसलहत पर मबनी है, हाजत पर मबनी है कि उन्हें जितने दिनों की हाजत हो, जितने दिनों में उनकी मसलहत मुकम्मल होती हो, उतने दिनों की वो शर्त लगा सकते हैं। हाँ, मजहूल मुद्दत ना हो, वो मुद्दत मुकर्रर और मालूम होनी चाहिए। ये किन का मसलक है? साहिबैन और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मबीअ के एतबार से तफसील बयान की
कि अगर मबी सब्ज़ी या कच्चे मेवे की शक्ल में है जो जल्द ख़राब होता है, तो उसमें एक दिन से ज़्यादा की शर्त लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा तक अगर शर्त लगा करके पेंडिंग में बै को रखा जाए जब तक मालूम हुआ कि मबी ही खलास हो गया, तो उसमें एक दिन से ज़्यादा की शर्त जायज़ नहीं है, एक दिन तक आखिरी। और अगर मबी कोई बहुत अहम चीज़ है, काफ़ी कीमती जायदाद ख़रीद रहा है, दिल्ली में हीरा ख़रीद रहा है, जिसमें परखने, देखने और जांच पड़ताल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उसमें 3 दिन से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो ऐसी सूरत में 3 दिन से ज़्यादा की शर्त लगाना भी जायज़ है। तो उनके यहाँ मबी की अहमियत के एतबार से मुद्दत मालूमा की शर्त लगाना जायज़ होगी। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसला है। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने साहिबैन की दलील में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक असर यानी उनकी मौकूफ़ हदीस बयान की, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मरफ़ू यानी मंसूब नहीं है, उनका अपना फतवा है, उनका अपना अमल है। और दूसरी अक़ली दलील बयान की, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का असर ये बयान किया कि हज़रत इब्ने उमर ने 2 महीनों तक ख़यार को जायज़ करार दिया, ख़यार शर्त को। तो इससे मालूम हुआ कि 3 दिन से ज़्यादा मुद्दत मालूम हो तो उसकी शर्त लगाना यानी उसमें ख़यार की शर्त लगाना जायज़ है, क्योंकि 3 दिन तक ख़यार वाली शर्त की रिवायत भी ख़ुद हज़रत इब्ने उमर ही करते हैं, रावी यही हैं, और ख़ुद रावी का फतवा अपनी उस रिवायत के खिलाफ है। तो इसलिए मालूम हुआ कि 3 दिन से ज़्यादा भी जायज़ है, हाँ मुद्दत मालूम होनी चाहिए, इसीलिए हज़रत ने 2 माह तक ख़यार की इजाज़त दी है। इसका जवाब जुमहूर अइम्मा की तरफ से ये दिया जाता है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम ज़ुफ़र की तरफ से, कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का ये असर मारूफ़ इंदल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा नहीं है। किस सनद से, कहाँ मनक़ूल है और इसकी सनदी हैसियत क्या है, ये चीज़ मारूफ़ नहीं है। इसलिए जो चीज़ मारूफ़ है उसके मुकाबले में ये हुज्जत और दलील नहीं बन सकता। साहिबैन और इमाम अहमद इब्न हंबल के मसलक की दूसरी दलील अक़ली है। वो अक़ली दलील ये है कि ख़यार शर्त खिलाफ़ क़ियास, खिलाफ़ उसूल, गौर व फ़िक्र की हाजत की वजह से मशरूअ किया गया, जैसा कि आपने तमहीद में जान लिया, ताकि अक़्द में होने वाला खसारा, ठगी दूर किया जा सके। और कभी कभी हाजत 3 दिन में पूरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ गौर व फ़िक्र या जांच पड़ताल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस वजह से उससे ज़्यादा मुद्दत मालूमा तक भी ख़यार शर्त को हाजत की वजह से मशरूअ किया जाना चाहिए। और फिर इन्होंने इसको ताजील पर क़ियास किया कि बै में अजल मुकर्रर करना, उसको एक मुद्दत तक उधार करते हुए ये जायज़ है
ये अजल भी शर्त है बै के अंदर, लेकिन नस की वजह से ज़रूरतन इसकी इजाज़त दी गई, जैसे ख़ियार शर्त की इजाज़त दी गई। और इस ताजील को आक़िदैन की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया कि आक़िदैन जो चाहें अजल मुकर्रर कर सकते हैं, 3 दिन भी, उससे ज़्यादा भी, जब तक चाहे। उसी तरह से ख़ियार शर्त भी हाजत की वजह से खिलाफ क़यास मशरू किया गया, तो उसकी मुद्दत भी आक़िदैन की सवाबदीद पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो मुद्दत चाहे मुकर्रर कर सकते हैं। हाँ, मालूम मुद्दत हो, मजहूल ना हो। ये क़यास है इनका। इसका जवाब ये दिया गया कि ये क़यास माल फ़ारिक़ है, इसलिए कि खिलाफ क़यास नस से, हदीस से ताजील का सबूत हुआ, लेकिन उस नस में उस ताजील की कोई मुद्दत बयान नहीं हुई, मुतलक ताजील की इजाज़त दी गई। पीछे आ चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से अजल मालूम तक ख़रीदा था, लेकिन जब ख़ियार शर्त मशरू किया गया हाजत की वजह से, तो उसकी मुद्दत खुद शारे ने मुकर्रर कर दी। चुनांचे जो मैंने हदीस सुनाई है उसमें एक में तो आपने फरमाया कि आप कहें कि वलियल ख़ियारु सलासता अय्यामीन, और दूसरी हदीस में तो सराहत है कि आपने 4 दिन की शर्त को बातिल करके फरमाया कि अल ख़ियार सलासता अय्यामीन। तो उसकी मुद्दत शारे की तरफ से मुकर्रर है, इसलिए वाजिब है कि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पर ही मुनहसिर हो, और उससे ज़ायद असल के मुताबिक, क़यास के मुताबिक नाजायज़ हो। और ताजील में ऐसी कोई मुद्दत की तायीन शारे ने नहीं की, इसलिए उसको मुतलक रखा गया और आक़िदैन की ज़रूरत और सवाब पर छोड़ दिया गया। इस फ़र्क के होते हुए एक को दूसरे पर क़यास करना सही नहीं होगा। इरशाद फरमाया वला यजूज़ु अक्सरु मिन्हा, अक्सरु फ़ाइल है, और इनसे ज़्यादा, किन से, 3 दिनों से ज़्यादा जायज़ नहीं है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और यही इमाम ज़ुफ़र और इमाम शाफ़िई रहमहुमुल्लाह का कौल है। और साहिबैन ने फरमाया कि ज़ायद भी जायज़ है जबकि ख़ियार की शर्त लगाने वाला मालूम मुद्दत मुकर्रर करे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस की वजह से, हदीस मौक़ूफ़ मुराद है, कि उन्होंने ख़ियार शर्त को जायज़ करार दिया 2 माह तक, और इसलिए कि ख़ियार शर्त मशरूअ किया गया सिर्फ़ गौर व फ़िक्र की हाजत की वजह से। तरव्वी बाब तफ़ाउल का मसदर है गौर व फ़िक्र करना, गौर व फ़िक्र की हाजत की वजह से, ताकि गबन दूर हो जाए, खसारा और ठगी उससे दूर किया जा सके। और बसा औक़ात क़द तक़लील के लिए, और बसा औक़ात ज़रूरत पेश आती है, छूती है यानी पेश आती है, इलल अक्सर, 3 दिन से ज़्यादा की। मसलन उस मबी के बारे में जांच पड़ताल ज़्यादा करना हो, तहक़ीक़ात ज़्यादा करना हो, तो उसमें ज़्यादा की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, अहम चीज़ हो तो। फ़सार कत ताजीली फ़ी समन, बस ये ख़ियार शर्त समन में अजल मुकर्रर करने के मानिंद हो गया। अजल यानी उधार की मुद्दत, जिस तरह उसमें कोई मुद्दत मुकर्रर शरान नहीं है, आक़िदैन के सवाबदीद पर है, उसी तरह इसमें भी कोई मुद्दत मुकर्रर शरान नहीं होगी, वह आक़िदैन की सवाबदीद पर होगा। जी।
बिमा रवैना मिनन नस्स यक़्तसिरु फयक़्तसिरु अलल मुद्दतिल मज़कूरति फीही वंतफ़ति ज़ियादतु। बस। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि ख़ियार की शर्त मुक़्तज़ाए अक़्द के मुखालिफ है, और वो मुक़्तज़ाए अक़्द लुज़ूम है कि जब शराइत के मुताबिक ईजाब व कबूल मुकम्मल हो गया तो पस अक़्द क्या हो जाना चाहिए, लाजिम हो जाना चाहिए। ये है अक़्द का मुक़्तज़ा, अक़्द ताम का। और ये ख़ियार की शर्त उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लुज़ूम क्या इब्तिदाई हुक्म ही को माने है, तो ये मुक़्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त है। तो क़ियास का तकाज़ा था कि इसकी इजाज़त न हो। व इन्नमा जव्वज़नाहु बिख़िलाफ़िल क़ियास बिमा रवैना मिनन नस, और हमने इसे जायज़ करार दिया ख़िलाफ़ क़ियास सिर्फ़ उस नस की वजह से, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की। और उसूल ये है कि जब कोई हुक्म नस से ख़िलाफ़ क़ियास साबित हो तो वो मौरिदे नस पर ही मुनहसिर होगा, जो उस नस में मज़कूर है वहीं तक महदूद होगा, उसके अलावा को उस पर क़ियास नहीं किया जाएगा। फ़यक़्तसिरु अलल मुद्दतिल मज़कूरति फ़ीही, बस ये मुनहसिर होगा, महदूद होगा उसी मुद्दत पर जो उस नस में हदीस में मज़कूर है, और वो आपको मालूम है कि 3 दिन है। वंतफ़ति ज़ियादतु, और उस मुद्दत मज़कूरा से ज़ायद की नफ़ी हो जाएगी, वो मशरू नहीं रहेगा, वो असले क़ियास के मुताबिक नाजायज़ होगा। जी। इल्ला अन्नहु इज़ा अजाज़तु सलाति जाज़ इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ख़िलाफ़न लिसुफ़रहु व यक़ूलु इन्नहु इन अक़द फ़ासिदन फ़ला यंक़लिबु जाइज़न व लहु अन्नहु अस्क़त मुफ़सिदन क़ब्ल तक़र्रुरिही फ़यऊदु जाइज़न कमा इज़ा बाअ बिर्रक़्मि व अअलमहु फ़िल मजलिस व लिअन्नल फ़साद बिअतबार यौम अर्राबिअ फ़इज़ा अजाज़ क़ब्ल ज़ालिका लम यक़सिद मुफ़सिद बिलअक़्द व लिहाज़ा अक़बल इन्ना क़ाल यक़ूलु क़ीला के बाद इन्ना बिल कसर यफ़सुदु नसर यंसुरु बेमुज़िय्यि जुज़इन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। बस इस इबारत में मसले की ये सूरत बयान की गई कि किसी ने 3 दिन से ज़्यादा ख़ियार की शर्त के साथ बेचा ख़रीदा। मसलन ग़ुलाम रब्बानी ने 1 हफ़्ते के ख़ियार की शर्त के साथ अपना सामान बेचा और अब्दुल वाहिद ने मसलन ख़रीद लिया, तो ये 3 दिन से ज़्यादा ख़ियार की शर्त लगाई गई। तो जिन हज़रात के नज़दीक ये जायज़ है, उनके नज़दीक तो खैर जायज़ ही है, लेकिन 3 अइम्मा के नज़दीक ये फासिद है, नाजायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम ज़ुफ़र। अब जिन हज़रात के नज़दीक ये नाजायज़ है, उनके नज़दीक ये मसला पैदा होगा कि अगर उस साहिब ख़ियार ने शर्त हफ्ते भर की लगाई थी, लेकिन उस ख़ियार को ख़त्म उसने 3 दिन के अंदर किया और बै की इजाज़त 3 दिन के अंदर दे दी। मसलन ग़ुलाम रब्बानी ने 2 दिन गुज़र जाने के बाद फ़ाइनल कर दिया कि बै मंजूर है,
तो अब इस सूरत में क्या हुक्म होगा? बै फासिद की फासिद ही रहेगी या अब 3 दिन के अंदर बै को मंजूर कर लेने से, जायज़ कर देने से जायज़ हो जाएगी? ये मसला ज़ेर बहस आएगा। इसमें हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब बै जायज़ हो जाएगी, और इमाम ज़फ़र और इमाम शाफ़ई इन 2 हज़रात ने अब आकर इमाम साहब से ख़िलाफ़ किया कि 3 दिन के अंदर बै की इजाज़त देने और उसको मंजूर कर लेने से अब वो बै जायज़ नहीं होगी। अगर उन्हें बै करना है तो नए सिरे से इजाब व कबूल के साथ नया अक़्द करना होगा, वो तो फासिद है। हज़रत इमाम ज़फ़र और इमाम शाफ़ई रहिमहुमुल्लाह की दलील साहिब हिदाया ने बयान फरमाई कि जो बै इब्तिदाअन फासिद मुनअक़िद हो तो बाद में वो जायज़ नहीं होती है, ये उसूल है। और उसकी इन्होंने नज़ीर बयान की। नज़ीर ये बयान की कि जैसे किसी ने 1 दिरहम को 2 दिरहमों के एवज़ में बेचा तो रिबा की वजह से ये बै फासिद हुई। बाद में 2 में से 1 दिरहम को आपस की रजामंदी से इन्होंने साक़ित किया, कम कर दिया, और 1 को 1 ही के बदले में बाकी रखा। तो जो रिबा वजह फसाद बना हुआ था इसमें 1 दिरहम ज़ायद साक़ित कर देने के बाद तो ख़त्म हो गया। तो क्या ये बै जायज़ अब हो जाएगी? तो बिल इजमा इसमें मसला यह है कि ये बै अब भी जायज़ नहीं है, फासिद की फासिद ही है। इसी पर क़ियास करते हैं ये लोग कि उसी तरह यहाँ भी जब शर्त फासिद ज़ायद की शर्त की वजह से ये बै मुनाक़िद फासिद हुई तो ये बाद में उस मुफसिद को ख़त्म कर देने से और 3 दिन के अंदर इजाज़त दे देने से जायज़ नहीं होगी। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक की तशरीह में मशाइख़ अहनाफ का इख्तलाफ हो गया। बात के मशाइख़ का, मशाइख़ मावराउन नहर जिनमें शम्सुल अइम्मा सरख्सी, अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी रहिमहुमुल्लाह जैसे काबिर शामिल हैं, वो फरमाते हैं कि ये बै इब्तिदाअन मौकूफ़ होती है, प्रोसेस में होती है, और मौकूफ़ इस बात पर होती है कि अगर साहिब ख़ियार ने 3 दिन के अंदर इसकी इजाज़त दी तो फिर ये मौकूफ़ नाफिज़, और 3 दिन से मामला आगे बढ़ा तो अब इस पर हुक्म लगता है कि ये अब फासिद हुई। इस एतबार से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चूँकि इस सूरत में जो वजह फसाद चीज़ थी मुफसिद, वो अपने महल में अक़्द में अभी साबित ही नहीं हुआ। क्यों? वो तो चौथे दिन के अव्वले जुज़ के गुज़रने से न अक़्द में साबित होता मुफसिद ज़ायद की शर्त, और यहाँ तो उससे क़बल ही उसको इजाज़त मिल गई, तो मुफसिद को अपने महल में साबित होने से पहले ही दूर कर दिया गया, साक़ित कर दिया गया। इसलिए उस अक़्द में फ़साद नहीं आया, मौकूफ़ था, और अब वो चला गया जवाज़ की तरफ, लिहाजा वो क्या हो गया? जायज़ हो गया। ये तशरीह ज़्यादा दिलनशी और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ उन हज़रात की दलील का
जवाब भी हो जाता है कि ये फासिद अक़्द नहीं था जिसको बाद में जायज़ करार दिया जा रहा है, बल्कि ये मौकूफ़ था और मुफसिद अभी अपने महल में मौजूद नहीं हुआ था। जब चौथा दिन आएगा तब मौजूद होगा, उस वक्त फासिद हो जाएगा। उससे पहले डिक्लेयर कर दिया गया तो अक़्द जवाज़ की तरफ चला जाएगा, जायज़ हो जाएगा। और मशाइख़ इराक़ ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक की ताबीर ये की कि चूँकि शर्त फासिद मौजूद थी इब्तिदा में, 3 दिन से ज़ायद की शर्त, और शर्त फासिद के साथ जो बै होती है वो फ़िलहाल ही फासिद होती है, इसलिए ये बै फ़िलहाल फासिद मुनाकिद हुई थी। ठीक है ना। अलबत्ता फासिद जो बै होती है उसमें वजह फसाद को देखा जाता है, मुफसिद को, कि वो सुल्बे अक़्द में है या खारिज में है। सुल्बे अक़्द से मुराद मैंने 3 चीज़ें बयान की थी, आक़िदैन, इजाब व कबूल या महल्ले अक़्द। इनमें अगर मुफसिद मौजूद है तो वो मुफसिद सुल्बे अक़्द में है। सुल्बे अक़्द में मुफसिद मौजूद है और उसकी वजह से बै फासिद हुई, बाद में फिर ये जायज़ नहीं हो पाएगी। जैसे 1 दिरहम को 2 दिरहमों के एवज़ बेचा तो एवज़ैन में ना मुफसिद मौजूद है, तो वो सुल्बे अक़्द में है, इसलिए बाद में वो जायज़ नहीं हो पाए। और मुफसिद जहाँ खारिज में हो, सुल्बे अक़्द के बाहर में, और उसकी वजह से बै फासिद हुई हो, तो उसका ज़ाब्ता ये है कि उस मुफसिद को अगर अपने महल में साबित होने, मुहक्क़क़ होने से पहले ख़त्म कर दिया जाए तो अब वही फासिद बै जायज़ बन जाएगी। उसकी इन्होंने मिसाल पेश की, नज़ीर पेश की। जैसे किसी ने अपने उस सामान को बेचा, उस मबी को बेचा जिस पर समन का मखसूस निशान लगा हुआ था। समन के उस निशान को रक़्म कहते हैं, रक़्म के माने निशान और अलामत। तो निशाने समन के एवज़ में उसने अपने मबी को, अपने सामान को बेचा, दरा हाले के समन के उस निशान का मकसद, उसकी मिक़दार मुश्तरी नहीं जानता कि इस निशान से मुराद कितना दिरहम, कितना रुपया। उसको बाय जानता है या बाय का बेचने वाला सेल्समैन जानता है। तो ऐसी सूरत में मुश्तरी के लिए समन मजहूल है, क्योंकि समन के निशान की मिक़दार को मुश्तरी नहीं जानता, उस मखसूस निशान को। वो निशान कोड निशान है, बाय जानता है, उसका सेल्समैन जानता है। मुश्तरी अजनबी उस निशान का मकसद या उसकी मिक़दार को नहीं जानता, तो उसके लिए समन ये मजहूल है। और इस जहालत से निज़ा का अंदेशा है, एहतमाल है कि उसकी मिक़दार बाय कुछ बयान करे और मुश्तरी उसका इनकार करे, वो कम बताए। तो बस इस समन की जहालत की वजह से ये बै की सूरत फासिद है, नाजायज़ है। ठीक है ना। लेकिन अगर उस मजलिस अक़्द में मुश्तरी को निशाने समन की मिक़दार बता दी जाए कि इससे मुराद 10 दिरहम है, 100 रुपये हैं, मजलिस अक़्द में बता दिया जाए और वो उस पर राज़ी हो जाए कि ठीक है, तो अब वही बै जो जहालत समन की वजह से फासिद हुई थी अब क्या हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। इसलिए कि समन ये ज़र तबादला है, वसीला है, बमंज़िल वस्फ़ कहा गया है बै के अंदर। महल्ले बै असल माक़ूद अलैह है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मुफसिद है वो वस्फ़ में है, खारिज में है, सुल्बे अक़्द से बाहर। मजलिस बदल जाती तो उसका तकर्रुर हो जाता, अब दूर नहीं किया जा सकता था, लेकिन मजलिस के अंदर उसको तकर्रुर से पहले ही, साबित होने से पहले ही दूर कर दिया गया और उसकी मिक़दार बता दी गई, मालूम करा दी गई, तो अब वो बै जायज़ हो जाएगी।
उसी तरह से यहाँ भी हुआ है कि ये ख़ियार की शर्त सुल्बे अक़्द में नहीं है, उससे बाहर में है, और उस शर्त में फ़साद है कि 3 दिन के बजाय 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक उसको रखा है। तो शर्त में जो फ़साद है, जो मुफसिद है, वो खारिज में मुफसिद है, सुल्बे अक़्द में तो नहीं है। इसलिए उसको अगर तकर्रुर से पहले, यानी उसको अपने महल में साबित होने से पहले, जैसे यहाँ चौथा दिन आ जाए तो वो साबित होता, उससे पहले अगर उसको दूर कर दिया जाए तो फिर वो अक़्द जो फासिद हुआ था मुनक़िद शर्त फासिद की वजह से, वो अब क्या हो जाएगा, वो अब जायज़ हो जाएगा। ये तौजीह मशाइख़ इराक़ ने फरमाए। इल्ला अन्नहु इज़ा अजाज़ फ़ी सलास, मगर ये के साहिब ख़ियार जब 3 दिनों के अंदर बै की इजाज़त दे दे तो वो बै जायज़ हो जाएगी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। इसमें इख्तिलाफ़ है इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का, और यही इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। वो फरमाते हैं कि ये बै फासिद मुनाक़िद हुई शर्त फासिद के साथ, पस आइंदा ये जायज़ नहीं होगी। ला यनक़लिबु ला यसीरु के माना में होता है, पस ये आइंदा जायज़ नहीं होगी, फासिद फासिद ही रहेगी। और इन्होंने जो क़ियास पेश किया वो इख्तिसारन साहिब हिदाया ने ज़िक्र नहीं किया, उसको हमने ज़िक्र कर दिया और उसका जवाब भी आपके सामने आ चुका। वलहु अन्नहु अस्क़दल मुफ़सिदा क़ब्ल तक़र्रुरिही, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि साहिब ख़ियार ने मुफ़सिद को, यानी वजह फ़साद को साक़ित कर दिया, दूर कर दिया, क़ब्ल तक़र्रुरिही, उसके साबित होने से पहले, अपने महल में मुहतहक़्क़ होने से पहले। फ़यऊदु जाइज़न अयसीरु जाइज़न, पस अब वो अक़्द जायज़ हो जाएगा। कमा इज़ा बाअ बिर्रक़मी व आलमहु फ़िल मजलिसी, जैसा कि जब किसी ने निशाने समन के एवज़ में बेचा, दरा हाले के उसकी मिक़दार मुश्तरी को मालूम नहीं थी, इसलिए वो बै जहालत समन की बिना पर फासिद हुई, और उस मुश्तरी को मजलिस अक़्द में बता दिया, मालूम करा दिया, तो अब वो क्या हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। ये साहिब हिदाया ने मसलक और दलील की तौजीह मशाइख़ इराक़ के कौल पर किया, ठीक है ना, जिसमें यह है कि फासिद तो बै थी, बाद में वो क्या हुई, जायज़ हो गई। वलिअन्नल फ़साद बिएतिबारिल यौमिर राबि, और इसलिए कि फ़साद बै चौथे दिन के एतबार से है, फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल तो वक़ूफ़ है वो। फ़इज़ा अजाज़ क़ब्ल ज़ालिका, पस जब साहिब ख़ियार ने बै की इजाज़त दे दी इससे पहले, तो मुफ़सिद अक़्द के साथ मुत्तसिल नहीं हुआ। मुत्तसिल जब नहीं हुआ तो वो बै फासिद ही नहीं हुई, बल्कि मौक़ूफ़ थी और जवाज़ की तरफ चली गई, यानी जायज़ हो गई। वलिहाज़ा क़ीला, और इसी वजह से जो दलील सानी दी, इसी वजह से कहा गया, ये कौल किन का है, मशाइख़ मावराउन नहर का, और इसी वजह से कहा गया कि अक़्द फासिद होता है चौथे दिन के जुज़्व अव्वल के गुज़रने से, फ़िलहाल वो फासिद नहीं बल्कि फ़िलहाल वो मौक़ूफ़ होता है। वक़ीला, और कहा गया, ये किन का कौल हुआ, मशाइख़ इराक़ का, और कहा गया कि अक़्द फ़िलहाल फासिद मुनाक़िद होता है शर्त फासिद की वजह से। सुम्मा यर्तफ़िउल फ़सादु बिहज़्फ़िश शर्त, फिर फ़साद दूर होता है उससे शर्त को साक़ित करने से, शर्त को हज़फ़ करने से। ये किनका कौल हुआ, मशाइख़ इराक़ का। वहाज़ा अलल वजहिल अव्वल, और ये कौल सानी तौजीह अव्वल पर मबनी है, जो ऊपर बयान किया था। मैंने कहा था ना कि ये तौजीह मशाइख़ इराक़ की है, तो ये कौल सानी तौजीह अव्वल पर है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जज़ाकल्लाह।